अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज मैं बरतानिया के एक ऐसे शहर में जा रहा हूँ जो ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि यूरोप के अंदर बाकी शहरों के साथ अगर मैं उसका मवाजना करूँ तो ये शहर जो है वो खूबसूरती में यूके और यूरोप के चंद शहरों में इसका शुमार होता है। और एक ऐसी काउंटी के अंदर ये शहर है जहाँ पे पाकिस्तान बरसगीर की जो चंद बड़ी शख्सियात थी, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, सर सैयद अहमद ख़ान, गांधी और दिगर नेहरू लाल समेत जिनकी जो मुलाकातें थी वो इस शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी में होती रही। वो कौन सी जगह है, कैसी जगह है, कितना खूबसूरत शहर है और यकीनन आपके लिए ये एक बड़ी मुलामाती चीज़ होगी। इस वक्त मैं A45 पर हूँ और काफ़ी अच्छा मौसम है, थोड़े बादल छाए हैं और धूप कभी निकलती है कभी चली जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट मौसम अच्छा है। मेरे साथ ये जो आपको नज़र आ रहे हैं राजा कैसर खान, इनका ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलाका खड़ी शरीफ से है और खड़ी के ऊपर भी मैं थोड़ी बात करूँगा, आपको बताऊँगा ये कैसी जगह है। और राजा कैसर जो हैं तकरीबन पिछले 20 सालों से बरतानिया में मुकीम है। इनके वालिद साहब राजा बाबू बशीर खान साहब, इन्होंने महकमा पुलिस में आज़ाद कश्मीर के अंदर 42 साल नौकरी की और बड़े अच्छे ऑफिसर रहे, बेशुमार लोग उनको जानते हैं। और राजा कैसर जो हैं इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी बसर की। वहाँ पे इनके अपने फ़िश फार्म है, घोड़े इन्होंने रखे, कई एकड़ ज़मीन है इनके पास। मतलब कि बचपन से इनके घर में नौकर उस तरह की चीज़ें रही और आज बरतानिया के अंदर सख्त मेहनत मजदूरी करते हैं, मेरे और आप लोगों समेत। यहाँ पे खड़ी शरीफ की बात हुई, वहाँ की एक मशहूर हस्ती आलम दीन मुफक्कर अल्लाह के वली मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। मैं चाह रहा हूँ कि खड़ी का जिक्र हुआ तो उन मियाँ साहब का एक शेर भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्यों राय साहब? जी बिल्कुल। कहते हैं नीचा दी अशनाई कोलूं फैज़ किसे नहीं पाया। नीचा दी अशनाई कोलूं, मियाँ साहब कहते हैं नीचा दी अशनाई कोलूं फैज़ किसे नहीं पाया। किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। बाकी आप समझ के होंगे। अभी मैं पहुंच आया हूं और मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं कहां पहुंचा हूं। कैम्ब्रिजशायर काउंटी है ये, पीटरबरा कैम्ब्रिजशायर काउंटी के अंदर है। और यहाँ पे एक हस्ती का मैं नाम भूल गया, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, चौधरी रहमत अली, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। और मैं अभी आया हूँ, मेरे साथी हैं जानने वाले डॉक्टर इकराम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डॉक्टर इकराम जो है इनका ताल्लुक बिम्बर आज़ाद कश्मीर से है और टोरी पार्टी से ये यहाँ के एक लोकल वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगे। पीटरबरा जो सिटी काउंसिल है इसकी मैं हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब से मैं थोड़ी गुफ्तगू करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आपने यहाँ से लोकल पॉलिटिक्स में आने का इरादा किया? कुछ अच्छे दोस्त मिले जिसकी वजह से हमने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया और उसके बाद मैंने काफ़ी अर्सा जो है ना वो पॉलिटिकल कैंपेन का तो हिस्सा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने जो है ना वो अमली सियासत में जो है ना अपने तौर पर हिस्सा नहीं लिया था। सही। तो लास्ट टाइम कंजर्वेटिव पार्टी ने मुझे सेंट्रल वार्ड के लिए जो है ना वो अपना उम्मीदवार नामजद किया था, पर हम अपनी उस कैंपेन से बड़े सेटिस्फाइड हैं क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने नौजवानों को अवेयरनेस दी। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी मुतमईन हूँ जो इस वक्त कैंपेन कर रहा हूँ और उम्मीद है इनको कि अपनी कम्युनिटी और बाकी जो यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिटी है उसके तावन से ये इलेक्शन में कामयाब होंगे। हमारी तरफ से भी नेक खवाशात इनके साथ हैं। मज़ीद इनके साथ गुफ्तगू शनीद होगी, हम क्या तरीक़ाकार है वोटर को कन्विंस करने का, किस बुनियाद के ऊपर वो वोट देते हैं, क्यों देते हैं, कामयाबी तक का जो सफ़र होता है वो कितना कठिन है, इसके बारे में भी मज़ीद आपसे चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज पीटरबरा में आने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो लोकल इलेक्शन हो रहे हैं चंद सीटों के ऊपर, पहले से यहाँ पे 10 काउंसलर हैं हमारे और टोरी पार्टी की सिटी काउंसिल के अंदर हुकूमत है, उनका लीडर ऑफ द काउंसिल है। अपने जो पहले से 10 काउंसलर हैं उसके बावजूद मज़ीद 3 मई को इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे सिटी काउंसिल की और उसमें हमारी कुछ नई ख़वातीन और मर्द भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं दिखाना आपको ये चाह रहा था कि यहाँ पे क्या माहौल होता है, किस तरह से कितना मुश्किल है यहाँ पे वोटर को कन्विंस करना, किस तरह से इलेक्शन होते हैं, कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, हमारी कम्युनिटी जो है वो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में ख़ासकर जो यंगस्टर हैं वो क्यों इसका हिस्सा बने। और मैं कुछ जो गोरे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके साथ भी आपकी बात करूँगा। मेरे साथ जॉन हैं जो यहाँ से लोकल काउंसिलर भी हैं,
कंजर्वेटिव पार्टी के यहाँ के चेयरमैन हैं। इवन ये एक्स जो हैं लीडर ऑफ द काउंसिल भी रहे, काउंसिल के लीडर भी रहे। और मैं चाहूँगा कि ये जो साबिक मेयर हैं जॉन, इनसे भी बात करूँ कि क्या फ़र्क है टोरी पार्टी में, लेबर में और लिब डेम में, और क्यों लोग टोरी पार्टी को पीटरबरा के अंदर लोकल इलेक्शन में वोट देते हैं। तो मैं जॉन से भी बात करूँगा, देखते हैं कि जॉन क्या कहते हैं इसके ऊपर। Why people giving the vote to the Conservative Party? Well, hopefully, if they give the vote to the Conservative Party, it means that they're protecting their community. We want to see a lot more police on the street. We want to see fly tipping and litter control, and we want to see the problems of speeding. They're all local issues, but locally also, the Labour Party, they want to put the People's Council tax up by a lot, and really, this is a relatively, people have to work very hard to earn their money in this area, and can't afford a lot of extra council tax for probably not better services. What do you think over the Pakistani or Kashmiri community who lives in the Peterborough? You have very good experience. You like Yes. to say a few words about it? Yes, I mean it's great. I live in an area where, in a ward that, and most work very, very hard. They're very good family people. They want to get involved in the local community. यहाँ रहते हुए आज़ाद कश्मीर की सियासी जमात का ओहदा है, उसके साथ आप क्यों वाबस्ता हैं? आपको उसका क्या बेनिफिट है? इसलिए कि पीएमएल नून का एक बड़ा प्लेटफार्म है। हम चाहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी को यहाँ कोई मुश्किलात हैं तो वहाँ पर अगर हमारे किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी भी साथी को पार्टी से हट कर किसी को भी अगर मुश्किलात हैं तो हम इस कमेटी में इसलिए किरदार अदा करते हैं कि हम उनके लिए कुछ काम कर सकें। और ये प्लेटफार्म है, और सबसे बड़ी मेरी आने की वजह इस प्लेटफार्म से कि मैं कश्मीर फॉर्म पे बोलना चाहता था, और कश्मीर फॉर्म पे की बड़ा प्लेटफार्म है, और अपनी आवाज़ अपनी कश्मीर भाइयों की जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनके साथ यकजहती के लिए हम उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करूँगा। इनका ये कहना है कि मैं इस वजह से कश्मीरी सियासी जमात के साथ हूँ कि चूँकि यहाँ पे लाखों की तादाद में कश्मीरी रहते हैं कि उनके बेशुमार मसाइल होते हैं जिनमें, और इनकी लॉजिक ये है जो मेरी समझ में आई कि हमें उनके साथ रिलेशनशिप का ये बेनिफिट है कि अपनी कम्युनिटी के कुछ काम जो हैं वो आसानी से हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जैसे पहले मैंने आपसे मेंशन किया था कि कुछ हमारी ख़वातीन हैं अपनी कम्युनिटी में से जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में आई हैं, वो कौन हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं इनसे भी बात करूँगा कि ये खातून होकर यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही हैं उसकी रीज़न क्या है। शाजिया बशीर मेरे साथ हैं, पहले से भी ये कम्युनिटी के लिए काफ़ी वेलफेयर के काम यहाँ पर रह के ख़वातीन के लिए करती रही हैं। एक कम्युनिटी सेंटर था इनके पास, और अभी ये इलेक्शन कंटेस्ट करने चाह रही हैं जो 3 मई को इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे लोकल सिटी काउंसिल के। शाजिया बशीर, अस्सलाम वालेकुम। Welcome, Islam. How are you? I'm fine, thank you. Okay, I want to ask you why you come in the local politics and what is your aim? What you want to do for the local community? I've always been passionate about working with people and making a difference. I was born in North Ward, and this is where my family and friends live. I went to Gladstone Primary School when I was in my childhood. My son went to Fullbridge Academy. Both schools are within my ward, and these are the people that I work with my community on a day-to-day basis. And from this platform, I want to help these people. Every day there seems to be issues in the area about fly tipping, about needles, planning, potholes. There's a lot of issues which have not been covered. North Ward is a very beautiful ward, and there's people from all different areas, communities living here. Locally in this ward, the issues that we've got right now is, as I have been doing canvassing in the Gladstone area, New England, Bluebell and Fullbridge, the most important thing we've got at the moment is communication. People are still saying that areas have not been canvassed. They've not seen their councillors for over 5 years. There's issues at the moment, for instance, in Bluebell area, in Fullbridge, people want the brown bin tax to be cut. Okay. So we can only do this if they have someone who listens, who will engage, who will have the time, the commitment, the passion and determination and bring their issues forward to the town hall. तकरीबन 7,000 वोटर है टोटल, ठीक है, जिसमें एशियन वोटर जो है ना वो 2,000 है, ठीक है। तो हमारे जो कम्युनिटी में वोट ऐसे करते हैं, वो किसी की किरदार या शख्सियत को देखते हैं, वो पार्टी नहीं देखते, वो देखते हैं ये काबिल है, ये काम कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी ऐसे देखती है। बिल्कुल। बाकी कम्युनिटी को कैसे कन्विंस करते हैं आप? अच्छा, जो बाकी अंग्रेज़ कम्युनिटी है ना, वो तो पहले होता है पार्टी वोट।
ओके वो पार्टी को वोट देते हैं, वो पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं जो हमारे लोग नहीं अंडरस्टैंड करते, तो वो पार्टी वोट को देते हैं, वो कैंडिडेट नहीं देखते। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे वोट लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एथनिक्स कम्युनिटी रहती हैं। जैसे इन्होंने बात की कि 7,000 वोट में से जो 2,000 वोट हैं वो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी के वोट हैं। उसमें से जो बाकी हैं यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे लोग बसते हैं, अरब कंट्री से यहाँ पे लोग हैं, फिर यहाँ के जो ब्रिटिश बॉर्न हैं मकामी, उनका भी वोट है। और जिस रीजन से, जिस इलाके से यहाँ पे लोग रहते हैं, उसी तरह से उनका सोचने का अंदाज़, उनका वोट के लिए गौर व फिक्र करना और वो चूज़ करना पार्टी को और कैंडिडेट को, उनकी एक अपनी अलग सोच और अलग अपना अपना तरीक़ाकार है। मेरे साथ हैं मोहम्मद बशीर, और बड़ा मशहूर नाम है, पीटरबरा के अंदर रहते हैं, और बेशुमार लोगों ने इनको सोशल मीडिया के ऊपर बिलखुसूस फेसबुक पे देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर इनकी काफ़ी सारी वीडियो हैं। इत्फाक से मेरी इनके साथ मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग का इनको भी हिस्सा बनाता हूँ। ये इस लिहाज से पहचाने जाते हैं कि ये मय्ये पढ़ते हैं, जो हमारी मादरी ज़बान है पहाड़ी, उसके अंदर। और मैं चाहूँगा कि इनसे मैं कुछ मय्ये सुनूँ ये क्या कहते हैं, और मैं चाहना कि मैं इन्हां नाल जिहड़ी अपनी मादरी पहाड़ी असी ज़बान बोलने आ उसने विच इन्हां नाल गल करा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब जी, क्या हाल है, तुम ठीक हो? दुआ चाहिए मेरे भाई। कितने अरसे तू इत्थे रहने हो? सर 19 जून 1966 में मैं पीटरबरा आया, 52 साल हो गए। 52 साल हो गए जी ठीक है। ये दसो जिहड़े सो मय्ये पढ़ने हो, ये सो पढ़ने कदों शुरू कीते? ये जनाब मैं छोटा जहा 8-10 साल में की शौक सी साहब ने आख्या जो किसे दे ओए कम ना आवे ते औखे ही सौखे वेले उस बेकदरे ओए संगिया नालू ते बेहतर यार अकेले। मैं चाह रहा था कि थोड़ी कुछ और मैं पीटरबरा के ओवरऑल जो ये शहर है इसके बारे में, जो शाज़िया बशीर यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं, तो इनके साथ में गपशप करूँ। शाज़िया बशीर, ये बताइए कि अगर एक अननोन बंदे को पीटरबरा के अंदर वो आए, तो अगर वो आपसे पूछे जी कि ये शहर कैसा है, तो कैसे आप इस शहर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक अननोन बंदे को? Peterborough is my home. Peterborough is a beautiful city, a diverse city. The demographics have changed dramatically over the years. It's a modern city. It's a modern city. It's a modern city. For economy-wise, it was on top. I think Milton Keynes have overtaken us now. The people living here are very nice. The different communities, over 124 languages are spoken. 124 languages are spoken. Recently, there has been a lot of influx of people from the EU. इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, और मैं इस शहर में पहले भी आया, और हमारे जो लोग आए 50-60 के दौर में यहाँ पे, ये शहर इस एतबार से भी हमारे लोगों को यहाँ पे खींच के लाया, चूँकि इस शहर के अंदर भट्ठे थे पुराने, ईंटें बनती थी, और इस शहर की जो ईंट थी वो ना सिर्फ यूके में बल्कि यूरोप तक बहुत मशहूर समझी जाती थी। और हमारे लोगों ने जो बड़े 60 और 50 के दौर में यहाँ पे आए, उन्होंने भट्ठों पर यहाँ इस मुल्क के अंदर भी काम किया, बड़ी सख्त मेहनत मजदूरी की, और आज भी पीटरबरा के अंदर अगर देखा जाए तो भट्ठे जो हैं वो प्रॉपर उस तरह से काम कर रहे हैं। अब उस तादाद में तो नहीं हैं, चूँकि काफ़ी ग्लोबल चेंजेस आई हैं जिसके बाद यहाँ का नक्शा बदल गया, लेकिन भट्ठे आज भी यहाँ पे हैं। आज भी लोग यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में भट्ठों के ऊपर काम किया जाता है उस तरह से काम करते हैं। शायद गर्मी या बाकी सहूलियात पाकिस्तान से यहाँ पे ज़्यादा होंगी, लेकिन इस शहर में आए तो इस चीज़ को भी बयान करना ज़रूरी है कि यहाँ पे भी बड़ा हार्ड वर्क किया हमारे बड़ों ने जो यहाँ पे पहले आए। यू हैव एनी इलेक्शन ऑफिस? Yes, I have. We have an election office here on Sergeant Street, which I'm hoping that if I'm successfully elected, that we will use as a community drop-in centre. We need a place where people can visibly see us, come out to us, and we can help them in confidence. अच्छा शाज़िया, यहाँ पे कितने % ऐसा होता है कि आपको लोग जब कैंपेन करने जाती हैं वो एतमाद देते हैं कि हम आपको, आपकी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन वो नहीं करते? ऐसा कितने % होता है? I would say that I've had a great, tremendous support, unconditional support. मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाइयों की तरह हैं अज़हर इकबाल बड़ालवी,
इनका तारफ़ तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ इनको। सिटी कौंसिल में काउंसलर हैं, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके ये मेंबर हैं। PYO जो है पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ये पहले UK के चेयरमैन प्रेसिडेंट भी रहे। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा तो आपके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लोकल इलेक्शन के हवाले से भी, बाकी चीज़ें भी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ भी आप इन्वॉल्व हैं, मैं उस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन आपको उसकी समझ ज़रूर है। क्या मेन फ़र्क है यहाँ पे वोटर को कन्विंस करने में और पाकिस्तान का जो हमारा सिस्टम है? यहाँ जी ये बड़ी, आप जैसे कि पहले इलेक्शन में मेरे साथ कैंपेन में भी शामिल हैं, यहाँ जो पॉलिटिक्स है, ये वोटर्स हैं, वो बड़ा मैच्योर है, उसकी सोच में बड़ी पुख्तगी है, वो इश्यूज़ को कंसर्न्स होते हैं उसके, और वो देखता है कि कौन सी पार्टी या कौन सा जो बंदा है वो उसके इश्यूज़ को रेज़ कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, और वो अपनी चीज़ों को आपसे डिस्कस करता है। और इंडिविजुअली वोटर अपनी राय होती है। यहाँ अगर फैमिली है, हस्बैंड है, उसका अपना राय होगी, बीवी की अपनी होगी, या फैमिली की। इस तरह हमारे यहाँ ये सिचुएशन, हमारे यहाँ ट्राइबल, इलाकाईज़म, बरादरीज़म और दीगर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि पॉलिटिक्स में वहाँ ज़ाहिर कातिल हैं। और वहाँ जो सबसे बड़ा नुकसान का हिसाब यही होता है कि वहाँ टैलेंटेड लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। मैं इस वजह से पैसे बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो काबिल लोग होते हैं वो आगे नहीं आते, पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आते, चूँकि वहाँ पे तरीक़ाकार आगे आने का टोटल डिफरेंट है, हम उस बेस्ट में नहीं जाते। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा अज़हर साहब कि पाकिस्तान में आप पैदा हुए, वहाँ ब्रॉट अप हुए, इस मुल्क में आए, इंग्लिश हमारी दूसरी तीसरी लैंग्वेज बनती है, उसके बावजूद आप यहाँ पे कौंसल मुंतखब हो गए, अप्रिशिएट करते हैं सोसाइटी को? बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ जी कि न सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, लाइफ को डेवलप करने से लेके, पर्सनल डेवलपमेंट से लेके अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाना, जितनी अपॉर्चुनिटी इस मुल्क में आपको मिलती है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सबसे अच्छी बात है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ बॉर्न अप हुए हैं, ब्रॉट अप, यहाँ जो जितनी मेहनत करेगा, जितना उसमें टैलेंट होगा, उतना ही आगे जिस भी फील्ड में जाना चाहे, यहाँ पर एटलीस्ट आपको रुकावट और प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं चाहूँगा शॉर्ट आप ये भी बता के कि बतौर कौंसलर जिस पोजीशन के ऊपर आप हैं, एक कौंसलर कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता है? लेकिन कौंसलर यहाँ पे जो कौंसलर्स कर रहे हैं, बेसिकली कौंसलर्स का काम है यहाँ लेजिस्लेशन करना, कम्युनिटी के इश्यूज़ को रेज़ करना। आप जिस मुतलका आपकी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर, यहाँ कोई इलीगल कोई कौंसलर्स किसी को पर्सनल फेवर नहीं दे सकता। सिस्टम के तहत अगर कोई चीज़ रुकावट है, उसकी कंस्टिट्यूंसी जो उसके रहते हैं उसमें से अगर किसी को रुकावट है तो उसकी हेल्प आउट कर सकता है। इन्होंने एक बात मेंशन की कि इस मुल्क में इक्वल राइट हैं। ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये 3 अल्फाज नहीं हैं, इनकी अहमियत मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो राइट्स यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न को हैं, वही सारे हकूक़ हम पाकिस्तानी, चाहे दुनिया के जिस भी कोने से हैं, कश्मीरी, पाकिस्तानी, मिडल ईस्ट, अफ्रीका से, आपको वही राइट्स मिलेंगे। दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसे ममालिक हैं, मेरे ख्याल में इस्लामी मुल्क तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको इस्लामी मुल्क होते हुए भी ये सारी तफरीक जो है वो ख़त्म कर पाए हों। जबकि अगर मैं मवाजना करूं इस मुल्क के अंदर इंसानियत की कदर, यहाँ पे इक्वल राइट्स की, तो ग्रेट ब्रिटेन जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे रहते हैं, हम रोज़मर्रा के हालात और वाक़यात से और पूरी दुनिया की जो ख़बरें हम देखते हैं या जहाँ पे हम जाके विज़िट करते हैं, उसको सामने रख के हम ये कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन वाक़या ही ग्रेट ब्रिटेन है। और इस चीज़ को हमें खुले दिल से कहना चाहिए, बजाय इसके कि अज़हर साहब वही 200 साल पुरानी जो अंग्रेज़ों की सोच हमारे बड़ों ने हमारे दिमाग में डाली थी, बेशुमार हमारे लोगों की साइकी, हम उससे बाहर नहीं निकले। क्या एडवाइस करेंगे उन्हें? बड़ी आपने खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि बड़ी तफसील से आपने इस पर बात की है। भाई साहब देखें, यहाँ पर जो आप खुद भी यहाँ आए हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात आपने की है, इक्वल राइट्स की बात की है, सबसे जो बड़ी बात है इस मुल्क का जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो बड़ा बेहतरीन है। वहाँ वो काला गोरा और नया पुराना नहीं देखेंगे, वहाँ आपके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके मॉरल वैल्यू यहाँ के जो लोग हैं, आप चले जाएँ वो आपको बड़ी खुश अखलाकी से आपको मिलेंगे, स्माइल दे के मिलेंगे। आप किसी ऑफिस में चले जाएँ, आपको एक वो पूरी फोकस अटेंशन में, जबकि हमारे यहाँ कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम है। रिस्पॉन्स है, इन्होंने अखलाकियात की भी दजियाँ और देड़ के रख देते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, मैं चाहूँ कि अभी मैं इसका इख्तिताम करता हूँ। बेसिकली आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पीटरबरो कैसा शहर है, इसके अंदर किस तरह की एथनिक्स कम्युनिटी रहती हैं, यहाँ पे इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है, हमारे नए लोग इलेक्शन में क्यों आ रहे हैं, जो पहले से कामयाब हुए उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। इसके साथ जो मैंने ओवरऑल इस मुल्क के बारे में बात की, यहाँ का जो सिस्टम है, हम किसी तरह से इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते।
लेकिन अगर हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं तो उसमें एक लॉजिक होती है ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए कि रियलिटी क्या है, क्योंकि हम अक्सर जो रियलिटी होती है उसके अपोजिट साइड पे सोचते हैं। उम्मीद है इससे आप कोई ना कोई अच्छी चीज़ अखज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।